बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ अनाबिया और वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल चटखारे पकवान में। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी चिकन पालक का सालन। साग की तरह पालक को भी बहुत शौक से खाया जाता है और इसे हर घर में ही तैयार किया जाता है। तो चलते हैं हम अपने किचन में और अपनी आज की मज़ेदार सी रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है और उसमें मैं 1 कप के बराबर ऑयल शामिल कर दूंगी। ऑयल को हल्का सा गर्म होने दें। अब मैं इसमें शामिल करूंगी 1 अदद प्याज। यहाँ पर मेरे पास 1 अदद प्याज है जिसको मैंने बारीक स्लाइसेस में कट कर लिया है और मैं इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। जब तक इसका कलर चेंज ना हो आप इसको अच्छी तरह से फ्राई करते रहें। ये देखिए प्याज का कलर चेंज हो चुका है और अब मैं इसमें शामिल करूँगी टमाटर। टमाटर है यहाँ पर मेरे पास 2 अदद जिसको मैंने बारीक टुकड़ों में काट लिया है। आप टमाटरों को अच्छी तरह से भून लें और जब तक इनका छिलका सॉफ्ट ना हो आप इसकी अच्छी तरह से भुनाई करते रहें। प्याज और टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं और अब मैं इसमें शामिल करूंगी चिकन। चिकन है यहाँ पर मेरे पास 250 ग्राम के बराबर जिसको मैंने धोकर अच्छी तरह से खुश कर लिया था। चिकन शामिल करने के बाद आप इसको अच्छी तरह से भून लें ताकि इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाए और इसका कलर भी चेंज हो जाए। चिकन की अच्छी तरह से भुनाई करें और अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 चम्मच के बराबर अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद आप इसको भून लें ताकि इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाए। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा। मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करती जाऊँगी साथ साथ और इसकी अच्छी तरह से भुनाई भी कर लूँगी। अब हम इसमें शामिल करेंगे थोड़े से मसाले। यहाँ पर मेरे पास 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच खुश्क धनिया, आधा चम्मच के बराबर हल्दी और आधा चम्मच मैं इसमें शामिल करूँगी सफ़ेद ज़ीरा। बस यही मसाले शामिल करने हैं। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। मसाले शामिल करने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी और चिकन की अच्छी तरह से भुनाई कर लूँगी और साथ साथ थोड़ा थोड़ा पानी भी शामिल करते रहें ताकि ये मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। चिकन को मैंने 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरह से भून लिया है और ऑयल भी ऊपर आ चुका है और आप लोगों ने भी मेरी ये वीडियो ज़रूर ट्राई करनी है। ये देखिए मैंने चिकन को अच्छी तरह से भून लिया है और अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी 2 कप के बराबर पानी ताकि हमारा ये चिकन अच्छा सा सॉफ्ट हो जाए और 5 मिनट के लिए मैं इसे हल्की आंच पर ढाँप कर छोड़ दूंगी ताकि हमारा ये चिकन अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए। आज हम पालक और चिकन का सालन तैयार कर रहे हैं और आप लोगों ने भी मेरी ये वीडियो ज़रूर ट्राई करनी है। चिकन को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है और ये अच्छा सा सॉफ्ट हो चुका है और अब मैं इसमें शामिल करूँगी पालक। पालक है यहाँ पर मेरे पास 1.5 किलो के बराबर जिसको मैंने पहले बॉयल कर लिया था ताकि हमारा टाइम बच सके। पालक को बॉयल करने के बाद मैंने ग्राइंडर में डालकर इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया था ताकि हम इसको आसानी से तैयार कर सकें। ये देखिए मैंने इसका पानी अच्छी तरह से खुश कर लिया है और आप लोगों ने भी इसी तरह से करना है। पालक को अच्छी तरह से भून लें और इसका पानी अच्छी तरह से खुश कर लें और जब तक ऑयल ऊपर ना आए आप इसकी अच्छी तरह से भुनाई करते रहें। ये देखिए मैंने चिकन और पालक का सालन तैयार कर लिया है और आप लोगों ने भी इसे ज़रूर ट्राई करना है क्योंकि सर्दियाँ हों या गर्मियाँ पालक का सालन हर घर में ही बहुत शौक से खाया जाता है और साग की तरह इसे बहुत पसंद किया जाता है। चिकन और पालक का सालन तैयार हो चुका है। तो मिलते हैं हम अगली रेसिपी में। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अनाबिया को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।